चलना पड़ेगा। लेना कुछ नहीं, खर्चा 1 रुपया का नहीं, 1 रुपया का नहीं, खर्चा किसी भी प्रकार का नहीं, कोई खर्चा नहीं, साथ हम पास हम कुछ न हो कोई बात नहीं, लेकिन चलना है, उस मार्ग पर पैर रखना है। महापुरुष कहते हैं कैसी सुगम बनाई हो, कैसी सुगम बनाई हो, अरे सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बनाई हो, सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बनाई हो, सतगुरु ने डगरिया, अरे गुरु ने डगरिया, सतगुरु ने डगरिया, 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 हाँ कैसे सुगम बनाई हो, जय हो, कैसी सुगम बनाई हो, सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बनाई हो, सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बनाई हो, सतगुरु ने डगरिया। हे भैया, हमने वादा किया, हे परमात्मा, हे प्रभु, हमको इस नरक से, इस बंधन से मुक्त करो। मैं जाते ही जाते वहां तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन भगवान कहते वाह भैया, हमको भी चकमे में डाल दिया, हमको भी चक्कर में डाल दिया। जब हमने वादा किया, संकल्प किया, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसा दिया, हमारे ऊपर परमात्मा ने दया कर दिया, हमारे बंधनों को काट दिया। अरे काट दिए सब भव के बंधन, काट दिए सब भव के बंधन, काट दिए सब भव के बंधन, अरे काट दिए सब भव के बंधन, भव के बंधन, जन्म मरण के बंधन, अरे ज्ञान की ज्योति जलाई हो, ज्ञान की ज्योति जलाई हो, सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बनाई हो, सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बनाई हो, सतगुरु ने डगरिया। लोग कहते हैं भैया हमको नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद आएगी, महापुरुष कहते हैं, लेकिन नींद आने वाला बिस्तर भी तो हो भैया। कैसा? नींद आएगी लेकिन बिस्तर कैसा हो? सत का पलंग धर्म के पाए, सत का पलंग पलंग के पाए, सत का धर्म के पाए, अरे सत का पलंग धर्म के पाए, सत का धर्म, सत का पलंग धर्म के पाए, धर्म के पाए, धर्म के पाए, शांति की सेज बिछाई हो, शांति की सेज बिछाई हो, सतगुरु ने डगरिया, शांति की सेज बिछाई हो, सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बनाई हो, सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बनाई हो, सतगुरु ने डगरिया। लेकिन जब इस रास्ते पर हम चलेंगे, पांव रखेंगे, तो हम पहुंचेंगे कहाँ? महापुरुष यही तो बताते हैं, जब इस रास्ते पर आप चलेंगे, सत्य रूपी पलंग पर जब
धर्म के पाए लगाएंगे, शांति रूपी सेज बिछाएंगे, आपको नींद आएगी। लेकिन आपका लक्ष्य क्या होगा, आप कहाँ पहुँचेंगे? महापुरुष कहते हैं, अरे बैठे जहाँ जगत के स्वामी, बैठे जहाँ जगत के स्वामी, बैठे जहाँ जगत के स्वामी। हाँ बैठे जहाँ जगत के स्वामी, जगत के स्वामी, सृष्टि के स्वामी। अरे अचल समाधि लगाई हो, जय हो, अचल समाधि लगाई हो, सतगुरु ने डगरिया। बनाई हो, सतगुरु ने डगरिया। अरे कैसी सुगम बनाई हो, सतगुरु ने डगरिया। कैसी सुगम बनाई हो, सतगुरु ने डगरिया। एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जोर से बोलो भाई, ला के हो के बैठे हो, हमारे जैसे बोलो जैसे हम लोग बोले थे। एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाँ अब ठीक। इसलिए जयकारे में कटौती न करो, जोर से बोलो, लागे कि भगवान को लगे कि हमारे दरबार में हमारे भक्त बैठे हैं। जयकारे से हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है। आइए, दो पुत्र हैं, महाराज मनु शत्रुपा विश्व के पहले सम्राट हैं। दो पुत्र हैं, तीन बेटियां हैं, लेकिन शांति नहीं। चौथा पना गया, अपने बड़े बेटे उत्तानपाद को राजा बनाया और छोड़ छाड़ के अपनी बीबी की समेत सोचने लगे, लाओ अब मैं शांति नहीं, मैं इस बंधन से, इस साम्राज्य के राज के बंधन से, भार से मुक्त होकर के लाओ भगवान का भजन करे। चौथा पना गया दादा। सोचते हैं महाराज मनु, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। लाओ अब मैं भगवान का भजन करने के लिए अपनी पत्नी के समेत इस साम्राज्य को, इस राज्य को छोड़ करके जाता हूँ। अपने बेटे को राजा बना दिया, छोड़ के आज महाराज मनु शत्रुपा नैमिष के जंगल में गोमती नदी के किनारे तपस्या करने के लिए चले आए। संतों ने सुना, नैमिष के संतों ने सुना, 88,000 ऋषियों ने सुना, धर्मात्मा राजा है, विश्व का पहला सम्राट है, धर्मात्मा राजा है, धर्म धुरंधर राजा है। तो आज सभी संत महात्मा मिलने के लिए आए। और भैया मोनू अमन राम जी चचेरा की तरफ से भैया जी के द्वारा 11-11 मुद्राओं का दान होता है भगवान के श्री चरणों में। भगवान कल्याण करें। आज सारे संत महात्मा, धर्म धुरंधर राजा है, धर्मात्मा राजा है, विश्व के पहले सम्राट है। तो आज सभी मिलने के लिए आए, लेकिन अब पूजा पाठ की विधि विधान की कोई जानकारी नहीं। कब हो राम राम करी न हो, कुछ जानते हो तो जाने। राजफाट में फंसे रहे बेचारे। तो आए तो पति पत्नी के समेत गोमती नदी में स्नान किया, तो आराम से बैठे। सारे संत महात्मा मिलने के लिए पहुंच गए, नारद बाबा भी मिलने के लिए पहुंच गए, हमारा छोटा भाई है मिलने के लिए पहुंच गए। लेकिन ऐसे बैठे प्रणाम किया। देवर्षि नारद को देखा, महाराज मनु शत्रुपा ने प्रणाम किया, हाल पूछा। बोले हम तपस्या करने के लिए आए हैं, भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। बोले कुछ पता है? नारद बाबा कहने लगे तपस्या करने आए हो, भगवान का नाम जपने आए हो, भगवान के नाम का स्मरण करने आए हो, लेकिन कुछ पता है? महाराज मनु कहने लगे भैया हे देवर्षि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ ऐसा मंत्र दो, हमें कोई ऐसा नाम बताओ जिससे हमें भगवान के दर्शन, परमात्मा के दर्शन हो जाएं। पहली बार श्री नारद बाबा ने महाराज मनु को, शत्रुपा को भगवान के नाम का जाप करने को बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 12 मंत्र का जाप करने को कहा। महापुरुष कहते हैं जपते जपते बड़ा समय हो गया, लेकिन परमात्मा सामने नहीं आया, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। जब 6000 वर्ष बीत गई, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तो आज मनु शत्रुपा ने भोजन और पानी भी
लेना छोड़ दिया कि हमारी तपस्या में, हमारी पूजा में कोई लगता है कमी है, अब मैं भोजन और पानी भी त्याग दूंगा। महापुरुष कहते हैं 10,000 वर्षों तक मनु शत्रुपा ने भोजन पानी को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। महाराज मनु घबराने लगे, लेकिन शत्रुपा कहने लगी स्वामी लगता है हमारी परमात्मा कोई कठिन परीक्षा ले रहा है, हमारी पूजा में अब भी कोई कमी है। तो महाराज मनु और शत्रुपा ने कुछ समय तक 7,000, महापुरुष कहते हैं 7,000 वर्षों तक श्वास लेना बंद कर दिया। पहले ये कलाएं हुआ करती थी, ये कलाएं हुआ करती थी, संत महात्माओं में कलाएं हुआ करती थी कि अगर खाना इस युग में खाएं तो पानी अगले युग में पिए दादा। ये कलाएं हुआ करती थी। हर एक वस्तु में, संसार की सृष्टि की हर एक वस्तु में कला है। 7,000 वर्ष बीत गई, श्वास को लेना छोड़ दिया। महापुरुष कहते ना तोला भरी तन रहा, ना मासा भरी मास, रक्त रति भरी रहा ना, रह गए केवल श्वास। केवल शरीर में गर्मी बची, ढांचा बचा, बाकी कुछ नहीं बचा। महापुरुष कहते हैं एक दिन भगवान उस नारायण के दर्शन हुए, उस नारायण के दर्शन हुए, लेकिन मनु शत्रुपा ने कहा मैंने तुम्हारे लिए, मैंने आपके लिए तपस्या नहीं की। कई बार विधाता, कई बार भगवान शिव, कई बार भगवान नारायण आए, लेकिन मनु शत्रुपा ने उनसे कुछ नहीं मांगा। बोले हम तो उस स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं, उस ब्रह्म के दर्शन करना चाहते हैं जो आप सभी का भी मालिक है। बहुत समय बीत गया, जब बड़ा परेशान हो गए, श्वास को लेना भी बंद कर दिया, तो एक दिन आकाशवाणी हुई, हे महाराज मनु, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई स्वरूप नहीं, मैं तुम्हारे सामने आऊं तो कैसे आऊं? तुम हमारे किस स्वरूप के, किस रूप के दर्शन करना चाहते हो? हमारा तो कोई आकार ही नहीं, हमारा तो कोई रूप ही नहीं, आप कैसे दर्शन करना चाहते हो? किस प्रकार हमको प्राप्त करना चाहते हो? महाराज मनु कहने लगे प्रभु, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुसुंड के मन में हंस बन करके तैर रहा है, हमको उस स्वरूप के दर्शन कराओ, आप हमको उस स्वरूप के दर्शन कराओ प्रभु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय का जय। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुदिया तन कराई। भुसुंड के मन में हंस बन करके तैर रहा है प्रभु। जो रूप, जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में निवास करता है, जिस स्वरूप के, जिस रूप के भगवान शंकर पूजा करते, आप हमको उस स्वरूप के दर्शन कराओ। आज भगवान ब्रह्म वो निराकार अजन्मा चतुर्भुजी रूप लेकर के महापुरुष कहते हैं मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हुआ। दर्शन किया, दर्शन किया। आज भगवान कहने लगे महाराज मनु, आपने हमारे दर्शन किया है तो अब कुछ मांगो। आपने हमारी इतनी कठोर तपस्या की है, हमको प्रकट किया है, तो हमारा भक्त हमारे दरवाजे से कहीं कभी खाली हाथ नहीं जाता, मांगो। महाराज मनु कहला का मांगी प्रभु, संसार के पहले राजा, सब कुछ तो हमरे दादा, का मांग ली? 2 लड़का 3 बिटिया, परिवारों खूब खचा खच भरा, धनो दौलत खूब है, का मांग ले? लेकिन भगवान कहने लगे फिर भी मांगो, कुछ मांगना चाहते हो मांगो, बिना लिए, बिना आपको मांगे हमारे दरवाजे से जाना नहीं। हमारे सामने से आपने हमारे स्वरूप के, आपने हमारे दर्शन किए हैं। परमात्मा के दर्शन व्यर्थ नहीं जाते, आपको मांगना पड़ेगा। देखो वारे बुद्धि, वारे भक्त, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। महाराज मनु ने फंसा लिया भगवान को। भैया
भगवान महाराज मनु सोचे ले का मांगे, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, का मांगे। भगवान के रूप को, भगवान के स्वरूप को बड़ा सुंदर देखा तो महाराज मनु सोचेला यह तन का लड़का अगर हमका मिल जाते, अगर भगवान हमारे पुत्र बन जाते तो कितना अच्छा होता। आज महाराज मनु कहने लगे अगर आप दानी हैं, आप कृपालु हैं, तो मैं मांगने जा रहा हूं, ना मत करना। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहाँ सती भाव, मांगो चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। शत्रुपा मैया खड़ी थी, हाथ दबाया पकड़ के, का सूझा काया कहा थे, अरे मांगो कुछ और मांगो दादा, नाती पोता घर में 3-3 बिटिया 2-2 लड़का, अरे मांगना तो कुछ और मांगो, 2-2 लड़का घर में बैठे, तुम फिर लड़के मांगे। मनु महाराज ने झकझोरा हाथ को छुड़ाया और कहे लगे तुम शांत रहो देवी। भगवान से कहने लगे प्रभु, भगवान से मनु शत्रुपा कहने लगे, मन महाराज मनु कहने लगे प्रभु अगर हमको देना चाहते हो, हमारे दर्शनों का फल देना चाहते हो, हमारी तपस्या का फल देना चाहते हो, तो हमको आपके समान पुत्र चाहिए। वाह, भगवान चक्कर में फंस गए महाराज, हमारे समान, अरे हमारे समान संसार में दूसरा कोई है नहीं, हम किसे दे दे, किसको तुम्हारा पुत्र बना करके भेज दे बताओ। हमारे समान संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है महाराज, किसको बना दूं। महापुरुष लिखते हैं आप सरिस जाओ, तुमने हमारे दर्शन किया, तुमने हमको प्रसन्न किया, हमारी तपस्या किया है, तो मैं अपने समान कहाँ ढूंढने जाऊं महाराज मनु, हमारे समान सृष्टि में कोई दूसरा नहीं। आप सरिस खोजब कहाँ जाई, आप सरिस आप सरिस खोजब कहाँ जाई, आप सरिस खोजब कहाँ जाई, नप तब तनय हो मैं आई, नप तब तनय हो मैं आई। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नप तब तनय हो मैं आई। जाओ महाराज मनु जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुमने तपस्या की है, हमारे समान पुत्र मांगा तो जाओ, हमारे समान सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है, जाओ मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैया रसोई, मैया शत्रुपा के सामने खड़े हो गए भगवान माँ। और एक बात महाराज मनु कहने लगे, हाँ अगर आप हमारे लड़का बनोगे, आप हमारे पुत्र बनोगे, लड़का बनोगे, हमारे घर में पुत्र बन करके जन्म लोगे, तो यूं बताओ हमारा आपका रिश्ता क्या होगा, हमारा आपका रिश्ता क्या होगा। भगवान का अलग वारे महाराज, अरे जब आपके घर में हम लड़का बन के जन्म लेंगे तो हम हुए हैं तुम्हारे लड़का, तुम हुए हो हमारे बप्पा, लड़के बप्पा तो ये रिश्ते। महाराज मनु के लगे ना, ये लड़का बप्पा वाला रिश्ता नहीं चलेगा, आपको जन्म तो लेना पड़ेगा, आपको हमारे घर में पुत्र बनकर के तो आना पड़ेगा, लेकिन ये लड़का बप्पा वाला रिश्ता नहीं चलेगा। तो महाराज मनु कहने लगे प्रभु जैसे रिश्ता ये रहेगा मैं बताता हूँ, जैसे सर्प से मणि को अलग कर देने पर सर्प मर जाता है, जल से मछली को अलग कर देने पर मछली मर जाती है, उसी प्रकार से अगर आप हमसे अलग हो जाएं, अगर उसी प्रकार आप हमसे जिस दिन अलग हो जाएंगे उसी दिन हमारे प्राण आपके साथ ही निकल जाएं, आप हमको ये वरदान दो। भगवान ने ओ मस्तु कह दिया। आज मैया शत्रुपा के पास में गए भगवान, बोले माँ आप भी कुछ मांग लो। बोले क्या मांगे प्रभु, क्या मांगे। हमारे पति ने जो मांगा, हमारे पति ने जो मांगा उसी में हमारी रुचि है। जो बरुनाथ
सुभग बर मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ, जाओ। हमारा कर्जा रहा तुम्हारे ऊपर, मैं मांग नहीं रही हूँ। मैंने तपस्या अपने पति के बराबर की है, लेकिन तुमसे मांग कुछ नहीं रही हूँ प्रभु, जाओ। हमारा कर्जा रहा तुम्हारे ऊपर। आज भगवान मनु शत्रुपा को वरदान दे दिया। समय के साथ में मनु शत्रुपा का स्वर्गवास हुआ, वैकुंठवास हुआ। आज वही मनु शत्रुपा अयोध्या में सूर्य वंश में महाराज अज के घर में, महाराज मनु का महाराज अज के घर में दशरथ के रूप में जन्म हुआ। महाराज अज भी आज अपने बेटे दशरथ को युवराज बना करके, राजा बना करके, पत्नी इंदुमती के साथ में भगवान का भजन करने के लिए जंगल को चले गए। और हमारे ललित और अमित भैया जी के द्वारा 11-11 मुद्राओं का दान होता है। भगवान कल्याण करे, मतलब 2-2 लोग साथ हैं, ललित और अमित, चिंकू और पिंकू। आज जन्म हुआ महाराज दशरथ का, महाराज आज के घर में जन्म हुआ। राजा बना करके महाराज आज अपनी पत्नी इंदुमती के साथ में भगवान का भजन करने के लिए प्रस्थान कर गए। एक दिन की बात, महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए पहली बार अपने घोड़े को सजाया और राज्य में निकले। दोपहर का समय, शिकार तो नहीं मिला, शिकार नहीं मिला, लेकिन शिकार खेलते खेलते बहुत दूर जंगल में निकल गए, बहुत दूर जंगल में निकल गए। और इधर रावण, लंका का राजा रावण भी भगवान ब्रह्मा की तपस्या करता है, भगवान की तपस्या करता है। ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि प्रभु हमको अमर बना दो, प्रभु हमको अमर बना दो। भगवान ब्रह्मा कहने लगे भैया सृष्टि का नियम है, जो आया है वो जाएगा। यहाँ से जो वस्तु यहाँ दिखाई देती है मृत्युलोक है, इस सृष्टि का, इस संसार का नियम है। कोई भी, भगवान को भी अवतार लेकर के जाना पड़ा, यहाँ से वापस लौटना पड़ा। जो आया है वो जाएगा, अमर नहीं बना सकता। तो भगवान से कहने लगा, ब्रह्मा जी से कहने लगा रावण, तो का प्रभु या तपस्या हमारी बेकार हो जी? बोले ना, तपस्या बेकार नहीं होगी, अमर नहीं बनाऊंगा, और कोई वरदान मांग लो। रावण लौट गया, लौट गया, कोई वरदान नहीं मांगा, लौट गया। विचार आया फिर कि लाओ कम से कम मौत हमार हो जाए, लाओ यूं तो पूछ ली कि कहाँ मौत हो, कैसे मौत हो, कितना मौत है, को मारी। फिर से रावण लौट आया ब्रह्मा जी के पास, कहा लगा प्रभु अमर ना बनाई हो, कोई बात नहीं, अमर नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, लेकिन यूं बताओ कि हमारी मौत कहाँ है, मौत कहाँ है। ब्रह्मा जी कहा लगा भैया अभी तुम्हारी मौत पैदा नहीं भई, अभी आपकी मौत पैदा ही नहीं हुई। रावण कहला बिना मतलब टेंशन वन, बिना मतलब उलझन बनाए, बिना मतलब कष्ट है, बताओ हमका। अरे जब हमारी मौत पैदा भी नहीं हुई है, जब हमारी मौत इस संसार में आई ही नहीं, तो हमको कष्ट काहे का, दुख काहे का। चला आया, लेकिन महल में एक दिन विचार करने लगा कि पैदा नहीं हुई तो का, आई नहीं तो का, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो सत्य है, एक ना एक दिन आएगी। फिर एक दिन पहुंच गया, बोला महाराज यूं बता दो हमका कि हमारी मौत पैदा कहाँ हुई। ब्रह्मा जी ने बता दिया भाई आपकी मौत राजा भानुमंत के घर में पैदा होगी, कौशल्या के रूप में लड़की होगी, कौशल्या से पुत्र होगा, वही तेरा काल होगा। ब्रह्मा जी ने बता दिया राजा भानुमंत के यहाँ बिटिया का जन्म होगा, कौशल्या नाम होगा, कौशल्य से पुत्र होगा, तेरा काल होगा। बोले महाराज जब जन्म हुई तो बता दिया हमका। ब्रह्मा जी कहला बिल्कुल हमका बताओ, हमका जब सब कुछ बता दिया तो यह बता दे। रावण लौट आया, बड़े दिन के बाद गया। ब्रह्मा जी ने कहा तेरा काल तो नहीं जन्म लिया, लेकिन फल तो नहीं आया, तेरा काल रूपी फल तो नहीं आया, लेकिन पेड़ निकल आया है। भानुमंत के यहाँ कौशल्या ने जन्म ले लिया है। रावण सोचे लग बनेगा फल का धरो बाद फूलू ना आवे, फलू ना आवे, पहले बिरवे काट डरो, आरा चला दो, पहले जर से खोद डारो, हरियबे न करे। उगति पेड़ हम देई उखारी, करुए फल काहे लगई अगारी। बिरवे उखाड़ डारो,
पेपनो उखाड़ डरो अंबिया बौर सब अबे न करी काम ही खत्म पेपनो उखाड़ो। पहुंच गया भानुमंत के नगर को, लेकिन प्रबल होनी भैया टले वाली, प्रबल होनी नहीं टलती, होनी हो तो टल जाए, अनहोनी हो हम मैंने बताया था कि अनहोनी हो टल जाए, होनी हो टल जाए, लेकिन प्रबल होनी टलती नहीं। काल सत्य है, मृत्यु सत्य है, ईश्वर सत्य है, और जो सत्य है वो दिखता नहीं, मृत्यु कभी टलती नहीं, जिसको जब आना है आ ही जाएगी। रावण पहुंच गया भानुमंत के नगर को, कौशल्या खेल रही थी, कौशल्या और संयोग की बात कौशल्या को ही मिल गया रावण। पूछने लगा कौशल्या किसका नाम है? साहजी मत दादा, कौशल्या ने बता दिया मेरा ही नाम है, मैं भानुमंत राजा की पुत्री हूँ। पकड़ लिया, जैसे काय हुई बीच हम पकड़ना चले रहे चार, तो लड़के ने पकड़त रहे, वह इतना रावण कौशल्या को पकड़ लिया एक, लेकिन फिर सोचने लगा इसका अपराध कोई नहीं, इसके गर्भ से इसका पुत्र हमारा काल होगा, लेकिन इसका कोई अपराध नहीं, उसमें अंश किसी मनुष्य दूसरे मनुष्य का होगा, ये तो एकमात्र साधन निमित्त है। अगर मैं इसको मारूंगा तो हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा, हमारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही हमारी पहचान है। विवेक आ गया, बुद्धि आ गई, जाग गई, तो कौशल्या को मारा नहीं, एक बक्सा में यहाँ बना के बंद कर दे कि हमका मरहुक न पड़े, न पानी फाटे न लाठी टूटे। एक बक्से में बंद करके गंगा जी के किनारे रख दिया कि न खाना पे न पानी पे, न कोई खोली घाम छाही, खाना पानी भूख प्यास हम सब काम खत्म हो जी, सुखा के हम छुहारा हो जाए बढ़िया, हमका मरहुक न पड़ी और हमारे कामों हो जाए। लेकिन हुआ कुछ और, महाराज दशरथ का शिकार नहीं मिली भैया, तो महाराज दशरथ शिकार खेलत खेलत हुए गंगा जी के किनारे पानी पिए आए, का घोड़क पानी पिया पहुंच गए, और हुआ पहले शिकार तैयार उनका। बक्से को देखा, महापुरुष कहते बक्से को देखा, खोल करके देखा तो एक सुंदर कन्या, जवान सुंदर कन्या, शिकार तो नहीं मिला, लेकिन महाराज दशरथ खुद शिकारी बन गए, खुद शिकार हो गए। ब्रह्मा जी कहते, महापुरुष कहते ब्रह्मा जी प्रकट हुए, स्वर्ग में ले जा करके शादी कराई। महाराज दशरथ आज पहली बार स्वर्ग से कौशल्या मैया को शादी करके घर को लेकर के आए, लेकिन बड़ा समय बीत गया, संतान कोई नहीं। और यही बात भी कमरे में भैया जी ने पूछी थी कि 14 रत्न है, 15वें रत्न का नाम बताओ, 15वें रत्न का नाम बताओ। तो हमारी समझ में तो ये आता है भाई कि संसार का सब कुछ हो, सर्वस्व हो हमारे पास, संसार में सब कुछ हो, किसी भी वस्तु की कमी ना हो, सब कुछ हो, किसी भी वस्तु की कमी ना हो, मगर अगर एक पुत्र नहीं है हमारे पास, अगर हमें हमारे घर में हमारे बुढ़ापे का सहारा, हमारी आशा, हमारा भरोसा, जिससे हमारी आशा जुड़ी है, और आशा ही जीवन है। महापुरुष कहते हैं आशा ही जीवन है और निराशा ही मृत्यु है। अगर पुत्र नहीं है तो संसार के 14 रत्न बेकार। इसलिए पुत्र रतन से बढ़कर कोई और है जग में रतन नहीं, पुत्र शोक से बढ़कर कोई और शोक है वजन नहीं। न लड़का से बड़ा कोई सुख और न महतारी बाप के सामने लड़का मरे से बड़ा कोई दुख। सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। अच्छा, इसकी कोई चिंता भी नहीं महाराज दशरथ को, कोई चिंता भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, कोई ख्याल ही नहीं कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। बड़ा समय बीत गया। एक दिन महाराज दशरथ घोड़े को लिया और नगर में घूमने के लिए निकल गए। दोपहर का समय है, दोपहर का समय भैया, और नगर में घूमने के लिए निकल गए तो एक वृक्ष की छाया में जाकर के बैठ गए। सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में जाकर के बैठ गए। देखा कि एक हिरन झाड़ी में छिपा बैठा है और महाराज दशरथ के पास 2 बाण, एक शब्दवेदी दूसरा लक्ष्यवेदी। हिरन को बैठे देखा तो महाराज दशरथ ने लक्ष्य बना करके लक्ष्यवेदी बाण को उठाया और लक्ष्य बना करके हिरन को मारना चाहा। दशरथ महाराज का बाण लगता उससे पहले किसी ने हिरन को मार करके घोड़े पर लाद कर 1 2 3 चल दिया। महाराज दशरथ ने देखा हमारे राज्य में, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारी निगाह अंतरे हमारा शिकार, ये कौन है भाई?
महाराज दशरथ ने पीछा किया और शिकारी अयोध्या से चलते चलते महापुरुष कहते हैं कश्मीर तक पहुंच गया। और महाराज दशरथ पीछा करते करते कश्मीर को पहुंच गए, कश्मीर को पहुंच गए। लेकिन शिकारी घोड़ा को लेकर के, शिकार को लेकर के अंदर को चला गया। पहरेदार ने दशरथ को रोका, दशरथ को अंदर नहीं जाने दिया। पहरेदार ने रोका। आज महाराज दशरथ ने अपना पता बताया, मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या से दशरथ हूँ। हमारा शिकार हमारे राज्य से हमारी आंखों के सामने यहाँ के राजा मार करके ले आए हैं। मैं अपने शिकार को वापस ले जाऊंगा या मैं उस राजा से युद्ध करूंगा। यहाँ के राजा कौन है? पहरेदार बताता है, दरवाजे पर खड़ा पहरेदार बताता, महाराज यहाँ के महाराज अश्वपति हैं। महाराज दशरथ ने जैसे महाराज अश्वपति का नाम सुना, कहने लगे जाओ अपने राजा से बताओ कि अयोध्या से चक्रवर्ती सम्राट दशरथ चल करके तुम्हारे राज्य में तुम्हारे दरवाजे पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। आज पहरेदार चल देता है। महापुरुष गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, अश्वपति अश्वपति भूपति महिपाला, अश्वपति भूपति महिपाला, अश्वपति भूपति महिपाला, अश्वपति भूपति महिपाला, अश्वपति भूपति महिपाला। हर जाई जनावो खबर तत्काला, जाई जनावो अपने राजा से कह दो, महाराज से कह दो, अयोध्या के नरेश दशरथ चक्रवर्ती सम्राट तुमसे तुम्हारे दरवाजे पर मिलने के लिए आए। पहरेदार भैया चौकीदार दौड़ के गवाह, दरबार का गवाह राजा से बताने लगा, महाराज अयोध्या के कोई चक्रवर्ती सम्राट दशरथ आपसे दरवाजे पर मिलने के लिए खड़े हैं। जैसे दशरथ का नाम सुना, बेचारे सम्मान में चक्रवर्ती सम्राट का सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए आज नंगे पांव अश्वपति महाराज दौड़े, दरवाजे पर आए। लेकिन ना हाल न चाल न स्वागत न सम्मान। दशरथ ने अपने दुख को कहना शुरू कर दिया, महाराज आपने हमारा शिकार हमारे राज्य से हमारी नजरों के सामने आपने बड़ा अनर्थ कार्य किया है, आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। आपने हमारा शिकार हमारी आंखों के सामने से मार लाए हो। महाराज अश्वपति कहने लगे, दशरथ हे महाराज, मैं आज इस राज्य से बाहर नहीं गया, मैं तो दरबार में बैठा था। हाँ, मैंने ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो हमसे आपको युद्ध करना पड़े। हाँ, हो सकता है कोई और हो, आपको संशय हो गया हो, आपको भ्रम हो गया हो, आपको धोखा हो गया हो। महाराज दशरथ कहने लगे, हमने अपनी आंखों से इस महल में इस दरवाजे से अंदर जाते हुए देखा है। अगर आप नहीं तो आपका पुत्र, तो आपका पुत्र होगा। महाराज दशरथ ने जैसे कहा आप नहीं, आपका पुत्र होगा। मेरे भाई महाराज अश्वपति की आंखों से आंसू निकलने लगे। कोई करे भैंस न हो और के घर का वो रहन लेके जाओ दादा कि तुम्हार पड़वाज हमारे बेउर चड्डारी से, बताओ कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा। महाराज अश्वपति की आंखों से आंसू निकलने लगे। राजन, अरे तुम कहते तुम्हारा पुत्र शिकार मार करके लेकर आया है, हमने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारा पुत्र शिकार लेकर के अंदर को आया है। एक पुत्र के लिए राजन, एक पुत्र के लिए मैंने क्या नहीं किया। एक पुत्र के लिए संसार के कौन से तीर्थ, कौन से व्रत, कौन सा धर्म, कौन सा यज्ञ, कौन सा दान नहीं किया कि जो हमको एक पुत्र का सौभाग्य, इस उलाहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। राजन, एक पुत्र के लिए सब कुछ तो है, सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र के लिए हमने क्या नहीं किया। हो राजा ब्राह्मण मैंने देखा, हो राजन ब्राह्मण मैंने देखा, वायन लालनवा नाही, पायन लालनवा नाही, पायन हो रामा। ब्राह्मण हमने देखा, पायन लालनवा
महाराज अश्वपति रोने लगे, राजन ये सुलहने के लिए अगर ये सत्य होता तो कितनी खुशी होती कि हमारा राजकुमार, हमारा पुत्र तुम्हारा शिकार मार लिया, कितना खुशी होती आज ही। बताओ दादा, भैंस पता नहीं, वहां वाली कहावत, दूधे के पता नहीं, दहे खाते मियाँ बीबी ने मार, वह दशा हो गए। रोने लगे अश्वपति महाराज, हे राजन हमारे कोई पुत्र नहीं। लेकिन महाराज दशरथ जिद करने लगे, हमने शिकारी को अंदर जाते हुए देखा है, हमने शिकारी को तुम्हारे महल के अंदर जाते हुए देखा है। अश्वपति महाराज सोचने लगा, खिर महाराज दशरथ इतनी जिद क्यों कर रहे हैं, पुत्र है नहीं, मैं गया नहीं तो कौन होगा। अश्वपति महाराज कहे लगे, राजन याक बिटिया है हमरे, हाँ मर्दानी भेष में रहती है, बिटिया है। याक कहूँ ऐसा तो नहीं है कि हमारे बिटिया कहूँ गए हो, बिटिया को बुलाया, पुत्री को बुलाया, हो सकता है हमारी पुत्री ने ये काम किया हो। पुत्री को बुलाया, दशरथ ने देखा 6 फीट की बढ़िया लंबी चौड़ी, पहले तो मार छोड़ के लंबी लंबी, या तो शिकार वापस करो या तो युद्ध करना पड़ेगा। अब कैकेयी मैया आई भैया सामने, 6 फीट की लंबी चौड़ी मर्दाना भेष में। महाराज दशरथ सोचने लगा, अगर शिकार वापस न ले तो बेइज्जती हुई, अगर शिकार वापस नहीं मिलेगा तो बेइज्जती हुई, और युद्ध करब तो संसार कहेगा वाह भाई महाराज दशरथ सूर्यवंश में जन्मे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ मेहरवंश से औरतन से लड़त घूमत। और चलो युद्ध करी तो कोई बात नहीं, जीत गए तो कोई वाहवाही न हुई, अगर मैं जीत गया इससे तो कोई वाहवाही नहीं हुई, कोई तारीफ न करी। और दादा कहूँ हार गए, दादा अगर कहूँ हार गए तो संसार में मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। महाराज दशरथ पीछे हो गए, युद्ध करना उचित नहीं है। तो चक्रवर्ती सम्राट है महाराज अश्वपति से कैकेयी मैया का हाथ मांगा, विवाह करना चाहा। सोचने लगे अगर ये इतनी बलवान है, अगर यह अति बलवान है लड़की, तो अगर इसके गर्भ से संतान होगी कोई, कितनी बलवान हुआ, इसलिए विवाह करना चाहा। महाराज अश्वपति से कहने लगे, आप हमको अपनी पुत्री का हाथ हमारे हाथ में दे दो, मैं अपनी आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मान गए, चक्रवर्ती सम्राट है, उन्होंने ढूंढे नहीं पड़ा दादा, लड़का सामने आएगा, कहूँ जाए कि नहीं पर आप मान गए। कैकेयी मैया को विवाह महापुरुष कहते हैं, विवाह करके लेकर के आए, बड़ा समय बीत गया। राजा शब्द हठीला होता है, राजा शब्द हठीला होता है, राजा शब्द अहंकार होता है। 3 हिट हट है संसार में केवल 3 हट, राज हट और त्रिया हट और बाल हट। लड़का जिद कर दे कि हम यहाँ गुनगुना ले, आप तो फिर वह गुनगुना ली। राजा हट करेगा तो उसको पूर्ण करके मानेगा, चाहे मिट जाए। और त्रिया हट तो सबको जानते हैं दादा, त्रिया हट की क्या नहीं पता। या पंडित जी बेचारे कथावाचक रहे, त्रिया हट सुनो, एक कथावाचक थे पंडित जी बेचारे, बड़े सीधे साधे थे, लेकिन जितने सीधे साधे थे तो पंडित ने बता उल्टा उनकी। कथा समाप्त हुई, रात का समय था, 8-9 बजे का समय, महाराज जी घर का गए, कहूँ पासे पड़ोस में कथा कहा तो ही समाप्त हो गई। एक समय कथा होती थी दिन में, कथा समाप्त हुई, महाराज जी घर का गए। महाराज जी घर का गए, 5 लड्डू को प्रसाद हम घर वाला दे दे सुनगा। लड़का बच्चा रहा नहीं, केवल पंडित पंडितन 2 लोग, 5 लड्डू मिले प्रसाद में, तो लड़के रखिन, बातचीत भय, हाथ पांव धोइन, दोनों लोग बिस्तर पर बैठे, तो 5 लड्डू पंडितन झिल्ली खोलिन तो देखिन में 5 लड्डू, तो कहा लगा देखो 3 हम खा ली, तुम 2 खा ली। 3 लड्डू हम खा ली, देखो हम घर में काम करी दिन भर, देखो हमारे साफा नहीं बांधे बंधते, और सब इधर उधर हम दौरा करे थे, और हमका ज्यादा मेहनत पड़ जाते, हम 3 खा ली, तुम 2 खा लो। पंडितों जी के हंस निकलेगा मुझसे कि नहीं, देखो भाई बताइए, 2 तुम खा लो, और मेहनत हम पर थे भाई, कथा भागवत कहा हम यहाँ इधर उधर दिमाग लगा पर थे, हम स्वागत जाके पर थे, तो मेहनत हमका ज्यादा पड़ी, हम लेके आए नहीं, ऐसा करो 2 तुम खा लो, 3 हम खा ली। आप भैया जीत ठन गए, 3 और 2 की जीत, वही कहा 3 हम खा, वही कहा 3 हम खा, 2 कोई नहीं खोया, सब 3 खोइया। 2 कोई नहीं खाना चाह, सब तीनों खाना चाहते हैं कि हम लोग 3 खा ली।
दुई न खाब लेकिन तीनों खाइब हम। अब झगड़ा होएगा ज्यादा तो कहे लागी ना तुम दुई खोइया ना हम दुई खोइया, तो ऐसा करो एक जुगाड़ है, जो कोई पहले बोले वो दुई खाए और जो कोई बाद के बोले वो तीन खाए। पंडितों जी हाथ गोड़ धोए बैठना कहीं हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, खाना पानी सब बंद। जो कोई पहले बोली वो दुई खाई और जो कोई ना बोली वो तीन खाई। पहुड़ रहे खटिया बिस्तर को लगाया और लेट गए। पूरी रात हो गए, करवटें बदले इधर उधर लेकिन बोले नहीं। खाइब तीने बोले नहीं एक दूसरे से, करवटें बदले लेकिन बोले नहीं। धीरे धीरे सोए गए, करवटें कितनी देर बदली हो, सोए गए। अच्छा 4 बजे का नियम था कि पंडित उठ पड़ते रहे, वही हर 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 महादेव करे लागत रहे, वही अपन अपने काम में चौका टहल हर हर गुरु में बिजी हो जाती रहे। लेकिन वही दिन 3 के चक्कर भैया फंसा तो कोई उठबे नहीं की। जो कोई बोले जो कोई उठे तो वो दुई खाए और जिद फंस गए महाराज दिन करेम तो बड़ा खैस हो गया भैया। 8 बज गए, सूर्य खुल आए। लोगों ने सामने देखा कि आज पंडित जी के दरवाजा नहीं खुले। रोज तो बढ़िया बाहर झाड़ी के सामने चाय नाश्ता अतिवर हो जाते रहे, आ जाते रहे बाहर सब लोग। आज ना महाराज ने उठी ना महाराज, आखिर बात का है। तो पल्ला डगर से झांकिन तो बिस्तरा लाग दोनों जने ओढ़े पहुड़े। दरवाजे को खटखटाया महाराज, पंडित जी अरे दरवाजा खोलो, का बात आज सोए रहे हो दोनों लोग भाई, का बात उठो नहीं। अब हुमा कोई बोलैया नहीं, सुने सब जागे सुने सब लेकिन बोलैया नहीं। अगर बोले तो दुई दुई कर एक लिट्टी के चक्कर में सब मैटर फंसा। अगर बोले तो दुई, तो बोले नहीं तो आदमी सोचे लगा ऐसा तो नहीं दादा, 8 बज गया 4 बजे लोग सब उठ पड़ते ना, ऐसा तो नहीं कोई हान लाभ तो नहीं होगा दादा, कोई ऐसा तो नहीं कुछ ऊंचा नीचा होगा, मरे मराए तो नहीं गए। तो आप दरवाजा पीटे लग, 4-6 जने आए पीटे लग दरवाजा। जब नहीं उठे, अगर उठे बोल तो दुई, बात तो दुई की फंसी दादा। बोल तो दे सुनत रहे जिंदा रहे, लेकिन अगर बोल तो दुई। आदमी सोचे हमका लागत होगा अनर्थ कुछ, हमका लागत महाराज महाराजिन मर गए। भाई प्रेम बड़ा रहा दोनों में, बताओ साथे साथ रहे। देखो याक का दिन दोनों दिन याक के बिस्तर आदमी लेके आए अपन कुल्हरी, कोई लाठी, कोई भाला, कोई बेलचा, तो अपन कम्याड़ा चीरे लागे कि कम्याड़ा भीतरी बंद है तो ऐसे कुल्हे ना ऐसा कर चीरो। तो महाराजो सुने कि कम्याड़ा फारे जाते, तो महाराज नहीं सुने। लेकिन महाराज ने क्या करे, कोई चीडर क्या करे, हम खाते नहीं। महाराज ने तो कुछ बनावाए ना रहे। चैला बताए थे सब चर चर पल्ला निकरे सब पटरा, तो जैसे महाराज करे करेजे कोई लाठी मारत है इतना दर्द हो। लेकिन अगर बेचारा बोल, क्योंकि उनका बनावा सब तो बड़ा बड़ा कष्ट हो। लेकिन अगर वो बोल तो दुई खाक पर 3 खोइया सब कि हम खाई भाई 3 दुई कोई खोइया नहीं चीट डारिन। देखा तो भैया दोनों जने आराम से बढ़िया बिस्तर पर लेटे मक्कर करे कि सांको न ले। अब अगर सांक ले तो राज खुल जाई, अगर सांस लिया तो राज खुल जाए कि भाई अगर जिंदा रहो सब जने जागत रहो तो भाई इतना बताओ कांड होएगा, कमेड़ा सब फाट डरेगे, बोले कहे नहीं। तो सब जिधर जी का हलावे उधर लुंज, जिधर जी का हलावे उधर उहाल जाए। लोगों ने देखा भैया है बड़ा खैस, दोनों लोग खत्म हो गए। सारी व्यवस्था किया कि चलो बड़ा भाई प्रेम रहा है, बड़ा इनके भाई प्रेम बड़ा रहा है, बहुत बढ़िया प्रेम का बंधन है। दोनों लोग बताओ साथे आज मर गए। आदमी कहला कोई बात नहीं है, 2 जगह न लगाओ, 2 जगह चिता न लगाओ। या के दिन मरे हैं महाराज महाराज ने, शादी भय रहा है इनके दोनों जने पति पत्नी है, बड़ा प्रेम रहा है। या के भर के फूको भाई सजाए लिन डोली कहार, या के लाद लेन बढ़िया। लेकिन महाराज महाराज ने बोले नहीं। अगर बोले तो दुई, अगर बोले तो दुई लेके चल दिन शमशान घाट पहुंच के भैया। जिद देखो जिद और का, शमशान घाट में पहुंचा दिया, चिता को लगा दिया। महाराज महाराज ने बढ़िया बराबर से लेटा दिन आराम से पहुड़े, सांक नहीं लेने सब चैला वैला चौगिरदा घेर दिन, कंडा वंडा घेर दिन। अत्ता बड़ा बोटा महाराज और महाराजिन के छत्ता लाद दिन, क्योंकि छत्ता बहुत कहा देर में जलत। हम जाने तो नहीं वही, लेकिन जान जीबे करब, कोई न कोई दिन जान जीबे करब, हम सब जान जी। बढ़िया बोटा माट छत्ता पर लाद दिन। तो महाराजिन तो नहीं हरी, लेकिन महाराजा सोचेला का दादा सहनी आग लगा दे हो का। व्यवस्था सब बढ़िया हो गई दादा, सारी पूरी व्यवस्था हो चुकी है। मुंडा उंडा कोई जना बनवा डारी से जना
सारी व्यवस्था की, अब जल्दी लगाओ। तो भैया कोई मतलब नहीं, पता नहीं कितनी देर के मरे हुए मट्टी खराब हो जाती, पता नहीं कितने बजे मरे हुए। और याद बात है भैया, हमारे आपके रिश्ते नाते केवल स्वार्थ के हैं, स्वार्थ के। जिस दिन हमारे आपके प्राण निकलेंगे, दुश्मन चाहेगा कि साला परा रहा, कोई बात नहीं, 10 दिन परा रहा, चाहे सड़ी जाए घर में बसाए लगे, कोई बात नहीं। दुश्मन नहीं चाहेगा कि हमारी लाश उठे, लेकिन दोस्त चाहेगा, जो सबसे प्रिय मित्र हो, जो हमारा सबसे खास हो, जिसका हम अपने आप से ज्यादा सम्मान मान देते हुए बे, जो कोई हमारा सबसे अपना हो, वहाँ यही सबसे पहले लगा लगाई कुल्हरी। बताओ कहाँ है भैया, कहाँ मट्टी कहाँ दिया हो, कहा सब अपने छोल बाहरी, कहा सब बना, सारी व्यवस्था कर दी, तुमका कुछ कर है नहीं घर वाले ने। घर वाले तो अपन रोवे धोए बिजी, सबसे खास मित्र, सबसे खास रिश्तेदार जो तुमका बहुत मानत हुई, सबसे पहले वह जल्दी करे फुकवा दी तुमका। ये है नियम। अब महाराज सोचे दादा का, दादा 3-2 के चक्कर में दादा आग लगा दे का, पाट दिन बढ़िया चैला कंडा लकड़ी से। महाराज ने सोचे बोलब ना, बोलब तो 2 खाक पर हम बोलब ना, आग लगा दे परी भले जी। महाराज सोचे लग होई गया बड़ा दादा खैया से घूमे लाग भैया, चारों तरफ घूमे लाग। महाराज चुप्पे से देखे कि देखी दादा कई प्यारा घूमत है, अब हो सकती है देखत हुए बोल दे, हो सकती है देखत हुए बोल दे। जब नहीं बोली महाराज जी, तो चैला छत्ता पर का उल्टीन महाराज कहे चल उठ, तो 3 खाए मैं 2, लेकिन अब बोल दे भैया चल, अब चल घर का। मुंडा जन बनवाए रहे मलिया लाते रहे, डायरेक्ट मलिया भाग, दादा महाराज भूत हो गए। अब पीछे पीछे आगे आगे सब पब्लिक भागे, पीछे पीछे महाराज महाराज भागे। भूत ना भैया, लड्डू खाते नहीं आए, झगड़ा भरा है हमारे 2 जने के। भूत ना है, हम मरे नहीं रहा, हम लड्डू क्या मैटर रहा ही कहते रहे, 3 हम खाब, हम गजरा 3 हम खाब। तो महाराज कहें तू उठ वैसा कर, हमका 2 खा दे दे, हम खा ले, तो 3 खा ले, लेकिन उठ हो भैया। या होते जिद, राजा शब्द अहंकार। राजा शब्द अहंकार। आज ऐसा हुआ कि कैकेयी मैया को भी शादी करके लेकर के आए, लेकिन संतान कोई अब भी नहीं। ना राजा दशरथ को इसकी कोई चिंता है, ना इसकी याद है। जब तक हम किसी वस्तु को उसकी आवश्यकता नहीं होती, तब तक हम उस वस्तु की कीमत नहीं जानते दादा। जब तक हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, तब तक हमें उस वस्तु की कीमत पता ही नहीं चलत। कोई चिंता नहीं राजा दशरथ का, कोई चिंता नहीं। एक शादी और किया, महापुरुष कहते हैं, एक शादी महाराज दशरथ की और हुई। सौमित्र की बिटिया सुमित्रा मैया से शादी हुई। आज सुमित्रा मैया के द्वारा महापुरुष कहते हैं एक पुत्री का जन्म हुआ। दशरथ सुता सुमित्रा जाई, एक लड़की का जन्म हुआ। रावण ने देखा, अरे दादा, ब्रह्मा जी कहीं ना दादा कि कौशल्या के गर्भ से तेरा काल होगा, कौशल्या तो मरी नहीं, कौशल्या से संतान नहीं हुई, मैं बच गया, कैकेयी से संतान नहीं हुई, मैं बच गया, लेकिन सुमित्रा से एक बिटिया का जन्म हुआ। का दादा गड़बड़ा जी का ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गया कि लाओ अब घुमाए के वरदान मांगी, अब घुमा करके वरदान मांगो। आज अभी तक तो कौशल्या के नाम के द्वारा वरदान मांगा था, कौशल्या के नाम से कहा था ब्रह्मा जी ने कि कौशल्या के जो गर्भ से तेरा पुत्र होगा, कौशल्या के गर्भ से जो पुत्र होगा वही तेरा काल होगा। रावण सोचने लगला, हम ऐसे हिसाब से मांगी कि हम मौत से बच जाएं, अमर भले ना हो पाए, लेकिन कोई ऐसा उपाय करे कि मैं मौत से बच जाऊं। वरदान आज ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए रावण पहुंचा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सामने देखा ब्रह्मा जी को तो वरदान मांगा, प्रभु तब 10 कंठ कहे कर तारा, तब 10 कंठ कहे कर तारा, तब 10 कंठ, तब 10 कंठ, तब 10 कंठ कहे कर तारा, होई न दशरथ, दशरथ बिनु तारा, होई न दशरथ बिनु तारा, होई न दशरथ बिनु
दस कंठ कहो कर तारा, हो ही न दशरथ बिंदु दारा। रावण पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। अभी तक तो कौशल्या के नाम से मांगा था, कहा था कि कौशल्या के गर्भ से जो संतान होगी वो तेरा काल होगी। लेकिन अब सोचने लगा ऐसा न हो दादा, दशरथ के साथ में विवाह हो चुका, ऐसा न हो दशरथ के अंश से कोई संतान हो जाए, दशरथ के रक्त से कोई संतान हो जाए तो हमारा काल हो जाए। इसलिए लाओ हम नहरियक पानी बंद करी, खारजा के चक्कर में ना पड़ी, बराहा के चक्कर में ना पड़ी ना, सीधे इंजन बंद करी हम। आज कहने लगा विधाता है प्रभु, दशरथ के रक्त से, दशरथ के अंश से कोई संतान ना होने पावे अयोध्या में। ब्रह्मा जी ने कहा भाई वाह। ब्रह्मा जी सोचने लगे बड़ा अजीब है रावण। ध्यान किया, नारायण का ध्यान किया, प्रभु रावण ऐसा ऐसा बात, ऐसा ऐसा वरदान चाहता है, ऐसा ऐसा वर चाहता है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया, दे दो जो मांगता है दे दो। मैं गर्भ में आने वाला नहीं हूँ, मैं किसी के अंश में नहीं हूँ, मैं किसी के अंश से बाहर भी नहीं हूँ, और मैं किसी के अंश में भी नहीं हूँ, मैं गर्भ में आने वाला नहीं हूँ, दे दो। जाओ दशरथ के अंश से जो संतान होगी वो उसका काल नहीं होगी, जाओ वरदान दे दो। दशरथ के पुत्र से उसका काल नहीं होगा, जाओ। दशरथ के अंश से अगर कोई पुत्र होगा तो उसका काल नहीं होगा, जाओ। मैं किसी का अंश बन करके नहीं आऊंगा, मैं गर्भ में नहीं आऊंगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। रावण वरदान को पा गया, चला गया। लेकिन 3 शादी हुई महाराज दशरथ की, लेकिन संतान जब पुत्र नहीं हुआ। एक दिन की बात, महाराज दशरथ बैठे हैं। महाराज दशरथ का इंद्र बड़ा मित्र है, महापुरुष कहते हैं, बड़े भाव हैं इस जगह पर, बड़े पद हैं, बड़े प्रसंग हैं। कोई कुछ भी हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मनुष्य को, हम आपको दुख सबसे ज्यादा तब होता है, हम आपको दुख तब होता है सबसे ज्यादा जिस दिन हमारा कोई अपना, जिस दिन हमारा कोई सगा मित्र, दोस्त, संबंधी, कोई रिश्तेदार जिसको हम अपना सगा मानते हैं, जिसको हम अपने प्राणों से ज्यादा मानते हैं, अधिक मानते हैं, जब वो हमें हमारी हंसी उड़ाता है, जब वो हमसे मजाक करता है, जब वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हम आपको बड़ा दुख होता है। मनुष्य को तब बड़ा दुख होता है जब कोई अपना मजाक बनाता है। महाराज दशरथ इंद्र के बड़े मित्र हैं। देवराज इंद्र को अपना प्राण, अपनी आत्मा समझते भैया। एक दिन महाराज दशरथ स्वर्ग को पहुंच गए, स्वर्ग का पहुंच गए। देवराज इंद्र ने महाराज दशरथ को देखा तो गले से लगा लिया। सिंहासन पर बैठाता था महाराज दशरथ को, सिंहासन पर बैठाता था, आधे सिंहासन पर बैठाता था, साथ में बड़ा मित्रता थी। एक दिन महाराज दशरथ स्वर्ग से इंद्र से मिल करके आए ही थे, पीछे से नारद बाबा पहुंच गए। कहने लगे राजन अभी अभी आए हो, माथे पर पसीना झलक रहा है, कहाँ गए थे? महाराज दशरथ साहजी मत मुंह से निकल गया, मैं स्वर्ग से आया हूँ, देवराज इंद्र हमारे मित्र है, मिलने गया था। नारद बाबा कहने लगे वाह भाई तुम्हारा दोस्त, वारे तुम्हारे मित्र। अरे इंद्र किसी का मित्र नहीं हुआ, तुम्हारा मित्र कब से हो गया बताओ? किसी का, जो किसी का सगा नहीं वो तुम्हारा कैसे हो गया? राजन महाराज दशरथ समझाने लगे देवर्षि हमें देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन दे देते हैं जब मैं जाता हूँ, कितना मानते हैं, हमारा बड़ा परम मित्र है, मैं उसको अपनी आत्मा, अपना प्राण समझता हूँ, आधा सिंहासन दे देता हमें हमारा मित्र। महाराज दशरथ से नारद बाबा कहने लगे चलो राजन, तुम कहते हो बड़ा मानता है, बड़ा प्रेम करता है, मैं उसको अपनी आत्मा, अपने प्राण समझता हूँ, आधा सिंहासन खाली कर देता, चलो देखो मेरे साथ। जब कोई हमारा समय, जब कोई मेरे भाई मेरी बहनों ये समझ लो, जब कोई हमारा अपना, जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं, जब कोई हमारा अपना हमारा मजाक बनाने लगे तो समझ लेना अब हमारा समय खराब है। सबसे बढ़िया पहचान, जब कोई हमारा अपना हमारी मजाक बनावे समझ लो अब हमारा समय खराब है। महाराज दशरथ को नारद बाबा ले गए, और जब ले गए तो देखा क्या महाराज दशरथ ने देखा कि देवराज इंद्र जिन वस्त्रों को पहन करके दशरथ जी को गले लगाया था, उन वस्त्रों को निकाल रहा है, उन वस्त्रों को धुला रहा है, सिंहासन पर बैठाया था। सारे नौकर जाकर देवराज इंद्र के सिंहासन को धो रहे हैं। महाराज दशरथ ने देखा, महापुरुष कहते हैं दिल फट गया।
अरे हमारा मित्र हमारे साथ में इतना दुर्भाव रखता है, हमें इतना छूत समझता है। कोई कोई महापुरुष कहते हैं महाराज दशरथ अयोध्या में एक दिन सरयू के किनारे बैठे थे, एक कमल को देखा, कुछ भी हो एक कमल को देखा, चिंता की अवस्था में बैठे थे, एक कमल को देखा तो सोचने लगे लाओ कमल बड़ा सुंदर है, लाओ ले जाएं, सबसे प्रिय रानी हम कैकेयी को देंगे इस कमल को, सुंदर बहुत है। तो महाराज दशरथ ने धनुष पर बाण चढ़ाया कि लाओ कमल को तोड़ ले। लेकिन जैसे कमल पर बाण चढ़ाया तो कमल पानी के अंदर चला गया। कुछ महापुरुष ऐसा भी बताते हैं कमल पानी के अंदर चला गया। राजा दशरथ ने देखा अरे हमारे नगर का, हमारे सरोवर का फूल हमारे सामने, मैं चक्रवर्ती सम्राट, हमारे लक्ष्यभेदी बाण से बताओ नीचे चला गया, आखिर कारण क्या है? क्रोधित हो गए, दूसरी बार बाण को निकाला, फिर चलाया, फिर कमल पानी के अंदर चला गया। महाराज दशरथ ने देखा अरे, महाराज दशरथ ने देखा अरे हमारे नगर का, हमारे सरोवर का फूल हमारे हाथ में नहीं आ रहा। कहा है भैया, हंसो ना भैया, थोड़ी देर ना हंसोते क्या? हंस ले 10 मिनट में बहना हंस ले, हम हूँ हंसब साथ है, हम हूँ हंसब का कहूँ, हम नहीं हंसे थे, थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन डिस्टर्ब न करो, कुछ सुनने वाले सुनने दो भैया। तीसरी बार बाण को चढ़ाया, हमारे नगर का, हमारे सरोवर का, हमारी नदी का, हमारे राज्य में हमारे बाण के सामने हमारे हाथ में नहीं आ रहा। और कोई प्रिय चीज हो, कोई सुंदर चीज हो तो हमेशा अपने प्रेमी को दी जाती है, क्योंकि प्रेमी कभी प्रेमी को हारता हुआ नहीं देख सकता। राम कभी भरत से नहीं जीते, कैकेयी कभी राम से नहीं जीती, प्रेमी कभी अपने प्रेमी को हारता हुआ नहीं देख सकता, स्थिति कैसी भी हो, समय कैसा भी हो। भैया जब बाण चलाया, कमल का फूल पानी के नीचे चला गया, अंदर चला गया, जब हाथ में नहीं आया तो महाराज दशरथ ने अग्नि बाण का प्रयोग कर दिया। कमल पानी के बाहर आया, हाथ जोड़कर कहने लगा राजन मैं तुम्हारे हाथ तो आ जाता, मैं तुम्हारे हाथ तो आ जाता, लेकिन अगर मैं तुम्हारे हाथ में आया, आपका हाथ, आपका शरीर हमारे अंग में लगा तो आपकी ही भांति मैं भी छूत हो जाऊंगा, आपकी भांति मैं भी छूत हो जाऊंगा। जैसे आप छूत हैं, जैसे आपका कोई सम्मान नहीं, कोई मान नहीं, लोग आपको देख करके आप सगुन मानते हैं, अगर आपने हमको पकड़ लिया, हमको छू लिया तो मैं भी अपशगुन हो जाऊंगा, मैं भी अपना मान सम्मान खो दूंगा। इसलिए राजन ना पुत्र हुए निर्वंशी हो। लोग कहते गली की गिटकी भारू, देहात में दादा कहावत कहते भैया गली गिटकी भारू इस समय तो का कोई और थोड़ा है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या के राजा, उन्हीं के सरोवर का फूल उन्हीं के हाथ में नहीं आ रहा है, बोल रहा, बोल फूल कह रहा है राजन मैं तुम्हारे हाथ में तो आ जाता, लेकिन कि ना पुत्र हुए निर्वंशी हो, मैं तेरे हाथ ना आऊंगा। चाहे जल जाओ या बुझ जाओ। कमल का फूल कहने लगा आप अग्नि बाण को छोड़ना चाहते हो राजन तो छोड़ो, मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, जल सकता हूँ, लेकिन अपने आत्मसम्मान से मैं अपने आत्मसम्मान को दांव पर नहीं लगा सकता। राजन तुम छूत हो, तुम अपशगुन हो, लोग निर्वंशी कहते तुमको, तुम्हारे पुत्र नहीं, तुम निर्वंशी हो। बताओ अयोध्या के महाराज दशरथ सोना चांदी चक्रवर्ती राजा, 760 रानी महापुरुष कहते हैं, लेकिन एक पुत्र के ना होने से एक कमल का फूल ताना मार रहा है राजन तुम निर्वंशी हो। इस समय नहीं तो क्या है,
ये गली की गिटकी नहीं तो कहाँ है दादा? कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। कमल का फूल कहने लगा राजन, चाहे मर जाऊं या बुझ जाऊं, चाहे जल जाऊं या बुझ जाऊं, मैं तेरे हाथ ना आऊंगा। भैया ऐसे शब्दों को सुना, ऐसे शब्दों को सुना तो कलेजा चूर हो गया। महाराज दशरथ इतने सुंदर सुंदर आभूषणों को पहने थे, इतने सुंदर सुंदर आभूषणों को पहने थे, धनुष बाण छूट गया, हाथ से छूट गया। सरोवर के किनारे, सरयू के किनारे खड़े थे तो पानी में गिर गए। महापुरुष कहते पानी में गिर गए, चाहला लाग वस, धनुष बाण सब गिर गया, सारी वेशभूषा बदल गई, सब अंग भंग हो गया, रूप कुरूप हो गए। केवल इस फूल के इस बात से, फूल के ऐसे वचनों को सुना कि राजन तुम निर्वंशी हो, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा, तो धनुष बाण छूट गया। रोते हुए, रोते हुए महापुरुष कहते हैं रोते हुए, रोते हुए महल को पहुंचे। रानियों ने देखा महाराज दशरथ की हालत, रानियों ने देखा महाराज दशरथ को बीच में बैठाया, हाल चाल पूछने लगी। राजा ने क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ है, क्या हालत बना करके आए हो? महापुरुष ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। हो रामा सभवा में बैठे राजा दशरथ, मन है मन रावे, मन है मन